मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल पर, मंगल के प्रत्येक प्रभाव पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और आज एक ऐसा मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं जो बहुत ही ज्वलंत है, या ये कहा जाए कि वो हर युग में ज्वलंत रहता है, तब भी ये कहना गलत नहीं होगा। साथियों, कब मंगल दोष किसी की जन्म पत्रिका में विराजित हो करके उसको अपने जीवन साथी से शारीरिक रूप से दूर कर देता है, या अन्य शब्दों में कहा जाए तो उसको शारीरिक सुख से ही एक प्रकार वंचित करने का कार्य करता है, कब ऐसा होता है और इसका क्या है समाधान, ज्योतिषीय दृष्टि के माध्यम से इसका विश्लेषण हम करेंगे। साथियों, इस पर आगे बढ़ें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये कमेंट हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। इसमें आपको दो शर्तों का पालन करना होगा। एक तो अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही हम अपने एपिसोड के अंत में जो प्रश्न पूछेंगे उसका जो सही उत्तर देगा, केवल उन्हीं कमेंट्स में से हम इस प्रश्न का शामिल करेंगे। साथियों, एपिसोड पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे प्रश्न। जब कोई व्यक्ति विवाह करता है, शादी करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने विवाह नाम का एक, जिसको संस्कार कहते हैं, वो बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है? साथियों, बिल्कुल ठीक समझा आपने। शादी करने का उद्देश्य होता है अपने वंश की वृद्धि करना, और उसके लिए बहुत जरूरी शर्त है कि शारीरिक सुख मिले, क्योंकि तभी संतति को प्राप्त किया जा सकता है। मंगल जो है उसको ज्योतिष में शारीरिक सुख का, फिजिकल जो हमारी बॉडी है उसका कारक माना गया है। यदि हम बात करें तो हमारी बॉडी में एक एक नस में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, उस रक्त का रंग है लाल, और वो प्रचालित हो रहा है मंगल के ही प्रभाव से। जब भी बॉडी में रक्त से संबंधित कोई विकार आता है, तब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो मंगल है वो खराब होता है। शुक्र और मंगल की युति, शुक्र जो है उसको वीर्य का कारक बनाया गया है, और रक्त, अगर इन दोनों तत्वों का मिलन होता है तब ही व्यक्ति को संतान के सुख की प्राप्ति होती है। मंगल पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और मंगल पर यदि ये बात कही जाए कि धैर्य दाम्पत्य जीवन में और पति और पत्नी के बीच में यदि संबंधों को सही तरीके से प्रचालित करना है, तो उसमें धैर्य की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मेरे नियमित दर्शक जरूर जानते होंगे कि मंगल दोष का निर्माण कब होता है। जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12 इन भावों में से किसी भी भाव में यदि मंगल बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगली कहा जाता है। ये बात अलग है कि इसके कैंसिलेशन के भी पॉइंट हैं, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, परंतु आज अपने मुद्दे की ही बात करेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और इस बात का विश्लेषण आप स्वयं करिए कि यदि आप एक मंगली जातक हैं तो उसने क्यों वंचित रखा है आपको शारीरिक सुख से। यदि लग्न में किसी व्यक्ति के मंगल विराजमान है और उसने अपने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जब कुंडली ठीक से नहीं मिलाई गई और पूर्ण रूप से वो नॉन मंगलिक है, तब उसको कभी भी देह का सुख नहीं मिल सकता है। लग्न जो है वो व्यक्ति की देह का कारक होता है। यदि चौथे भाव में व्यक्ति के मंगल होता है और वो इस प्रकार की गलती कर बैठता है, तब उसको जीवन साथी से कहीं ना कहीं नैतिक पतन के रूप में कोई ना कोई दुखद समाचार जरूर मिलता है। सातवां जो भाव है, जो कि स्वयं में विवाह का और विपरीत लिंगी से सुख का भाव है, इस सुख की भी वंचना कर देता है यदि व्यक्ति के सप्तम भाव में मंगल है और उसने किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लिया हो। आठवां जो भाव है, वहां पर बैठा हुआ मंगल जनेंद्रिय संबंधी कोई ना कोई समस्या उसके जीवन साथी को जरूर देता है।
यदि 12वां भाव जो कि व्यय का भाव है, यदि वहां पर मंगल बैठा है, ऐसा व्यक्ति भी मंगली होता है। और यहां पर वो कौन सा कारण बनता है शारीरिक सुख में वंचना का, तो उसमें है किसी न किसी प्रकार का व्यसन या नशा। ऐसा जो जीवन साथी है वो नशे का शिकार होकर के और अपने जीवन साथी को शारीरिक रूप से कभी भी उसके दिल में एक अच्छी जगह नहीं बैठा पाता है। साथियों, कारण कुछ भी हो, परंतु यदि आप मंगली हैं और नॉन मंगली से विवाह करके इस प्रकार के किसी दुख को झेल रहे हैं, तब फिर उपाय आपके लिए हम बहुत ही आसान और कारगर लेकर के आए हैं। अब ये करना किसको है? ये करना है जो मंगली है उसको। आप स्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप मंगलिक हैं और नॉन मंगलिक से विवाह हुआ है और इस प्रकार के किसी कष्ट को झेल रहे हैं, तो आपको ही ये उपाय करना है। 28 मंगलवार तक लगातार, केवल मंगलवार, अन्य दिनों में नहीं, तुलसी के एक पौधे का आपको दान करना है। और वो दान किसी ऐसे व्यक्ति को करना है जो उसका पालन पोषण करे, उसको संभाल के रखे। जब आप दान कर रहे हो तब उस व्यक्ति से ये निवेदन जरूर करें कि इसको ऐसे ही कहीं पर रख नहीं देना है, बल्कि इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लगातार 28 मंगलवार तक यदि आप ये कार्य करते हैं तो माता तुलसी की और स्वयं मंगल देव की आप पर सुदृष्टि पड़ेगी और आपके जो वैवाहिक जीवन में, जो दाम्पत्य जीवन में समस्या आ गई है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथियों, कई बार दूसरा कारण भी होता है। हमेशा ऐसा नहीं कि झगड़े के कारण ही पति पत्नी दूर रहे। कई बार नौकरी या व्यवसाय के कारण भी या बच्चों के किसी इशू के कारण भी इस प्रकार के संकट आते हैं कि व्यक्ति को ये दोनों मुद्दे जीवन में सताते हैं। या तो वो फिजिकली शारीरिक रूप से हमेशा जीवन साथी से दूर रहता है, या साथ रहकर भी वो उसका किंचित भी लाभ नहीं उठा पाता। और दूसरा कारण, संतति समय पर नहीं हो पाती, या जब समय बीत जाता है तब बहुत लंबी चिकित्सा के बाद में कहीं से कोई थोड़ी सी रोशनी की किरण सामने आती है। तो आप इस उपाय को करें और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस उपाय का बहुत जल्दी लाभ प्रदान करें। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है हेमा जी का, जिन्होंने लिखा है गुवाहाटी असम से। आपने लिखा है कि शादी के बहुत बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं। कोई बहुत लंबा समय अभी शादी को नहीं हुआ है, परंतु फिर भी शादी जो है वो टूटने की कगार पर आ गई है। हिमा जी, आपकी कुंडली में सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, वहीं पर सूर्य देव विराजमान है, वो भी अपने शत्रु की राशि के। अब आपको उपाय के तौर पर शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करना है और इस जल में थोड़ा सा गुड़ जरूर आप इसमें घोल करके फिर समर्पित करें और प्रार्थना करें ईश्वर से बहुत जल्द से मेरा जो तात्पर्य है वो इसी वर्ष का है कि आपको दाम्पत्य जीवन में जो संकट आ गया है उससे आप निजात जरूर पाएंगे। साथियों, अब मैं आज का प्रश्न पूछ रहा हूं। आज जो हमने उपाय बतलाया है, उस उपाय में कितने दिनों तक करना है, वो संख्या क्या है, उस संख्या का आप जवाब दीजिए और अपना कमेंट भी साथ में आप लिखिए। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।